हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस। तो दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय की भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि अभी कोई सरकारी भर्तियां नहीं की जाएंगी। तो वो एक नोटिस जारी हुआ था, तो उसी के हिसाब पे फिर उसमें नोटिस में क्या था वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था, तो उसी को क्लैरिफाई करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से एक और नोटिस जारी किया गया है। तो ठीक है, तो किस तरह से अब भर्तियां होंगी और नए पदों के सृजन पर क्या होने वाला है, तो इन दोनों अपडेट पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए जो है आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम आज के अपडेट को कवर करते हैं। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से 4 सितंबर को एक सर्कुलर जारी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 4 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से। उसमें कहा गया था कि जो है नए पदों के, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, कि उसमें ये कहा गया था कि अब जो है आगे से नए पदों पर कोई भर्तियां नहीं होंगी। उसमें इतना क्लियर नहीं किया गया था कि वो भर्तियां किस तरह से नहीं होंगी। तो जिससे काफ़ी आक्रोश युवाओं में देखने को मिला था, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी न्यूज़। तो जिसमें ये कहा गया था कि, और उसमें साथ में ये भी कहा गया था कि 1 जुलाई के बाद जो भी आवेदन हुए हैं, स्पष्ट उसमें ये बोला गया था कि 1 जुलाई के बाद जो भी आवेदन हुए हैं उन आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, वो भर्ती नहीं होगी। तो 1 जुलाई के बाद जो आवेदन हो रहे हैं उनको आप निरस्त मान रहे हो, तो जाहिर सी बात है उस नोटिस का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप नए पदों पर भर्ती करना नहीं चाह रहे हो। अब तक तो यही था, लेकिन अब वित्त मंत्रालय की तरफ से एक और बयान जारी किया गया है और उसमें उस सर्कुलर का, उस नोटिस का मतलब समझाया गया है। ये बयान जो जारी किया गया है, इसकी न्यूज़पेपर कटिंग मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो ऑफिशियल नोटिस अभी मेरे पास नहीं मिला है, जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उस नोटिस को आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो मैं दिखा देता हूं, उसके बाद इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग में कहा गया है सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह होंगी भर्तियां, वित्त मंत्रालय, ठीक है। इसमें क्लियर कट देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियां जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां पहले की तरह की जाएंगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यय विभाग 4 सितंबर 2020 यानी वित्त मंत्रालय 4 सितंबर 2020 का जो सर्कुलर है वो पदों के निर्माण की आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है, यानी उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि वो जो नोटिस था वो पदों की जो है जो आंतरिक प्रक्रिया है, निर्माण की आंतरिक प्रक्रिया यानी पद का सृजन करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में है, न कि भर्तियों पर रोक लगाने के बारे में, ठीक है। इस पर अभी मैं चर्चा करूंगा और थोड़ी सी डिटेल में कि मैंने भी पहले वो वीडियो आपको दिया था जिसमें ये कहा था मैंने कि सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन मैं उसकी बात को, अब ये है कि वित्त मंत्रालय को अपनी बात को जस्टिफाई क्यों करना पड़ रहा है। जस्टिफाई इसलिए करना पड़ रहा है कि वो नोटिस में तो यही था कि वो नौकरियां नहीं निकालेंगे। अब उनको हो सकता है उनके लैंग्वेज में वो दिक्कत रही हो कि वो समझा नहीं पाए क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो भी हो, तो मैं वो इस चीज़ को डिस्कस करूंगा आगे, पहले इसको देख लेते हैं। और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे की भारी वृद्धि की आशंका भी सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालय विभागों से गैर जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था। सरकार ने मंत्रालय विभागों के परामर्शकों से नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। व्यय विभाग ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने खर्च को बेहतर प्रबंधन पर निर्देश, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारने वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए जो है डिसीजन लिया है, ठीक है। ये तो क्लियर है। उन्होंने कहा कि ये जो है कि नए पदों के आंतरिक सृजन के बारे में है, न कि हो रही भर्तियों के बारे में, ठीक है, ठीक है। साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि नए पदों के सृजन पर रोक है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि नए पदों के सृजन पर रोक रहेगी, इन पर कोई रोक नहीं हटी है। मंत्रालय ने कहा कि परामर्शकों का शुल्क तय करते समय इस बात की सावधानी बरती जाए जिससे उनके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित न हो। तो कुल मिला के बात यह है कि नए पदों के सृजन पर रोक लगी हुई है अभी तक। अब देखिए, उस समय जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया था मेरी तरफ से भी और बाकी सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रहा था, तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि वो जो भी सोशल मीडिया वीडियो बना रहा है वो गलत बना रहा है। उसका समझने का मतलब वही था। देखिए, अगर हम बात करें तो उसमें ये लिखा गया था कि 1 जुलाई के बाद जो भी आवेदन हुए हैं,
1 जुलाई के बाद जो भी आवेदन हुए हैं वो सब निरस्त किए जाते हैं। तो जब आवेदन हो गए, वो नए पद सृजन थोड़ी हुए, वो तो भर्तियां जो पहले से, मान लो किसी डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट है तो 10 पोस्ट पर उसने भर्तियां निकाल दी। नए पद का सृजन का मतलब है इसमें हमें जरूरत महसूस की तो हमने 2 पोस्ट बढ़ा ली, 12 कर लिए, तो 12 पे निकाल दी। लेकिन उन्होंने या तो वो ये कहते हैं हमने पद कम कर दिए, 1 जुलाई के बाद जो भर्तियां निकली उन पर पद कम कर दिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमने पद कम कर दिए हैं, अगर हमने बढ़ाए होंगे तो। आपको नहीं पता कि वो पद बढ़ा के आए क्या पहले से थे जो जितने उतने ही आए, ये आपको नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता है, संबंधित विभाग को पता है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ ये कहा था कि 1 जुलाई के बाद से सभी भर्तियां नहीं ली जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है सरकार के उस पहले वाले तथ्य का कि वो भर्तियां करना नहीं चाह रही, नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। लेकिन अब वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इसमें नए पदों के सृजन पर रोक नहीं लगेगी। इसमें क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नए पदों के सृजन पर रोक नहीं लगेगी, मतलब रोक लगेगी, सॉरी, नए पदों के सृजन पर रोक लगेगी, मतलब नए पद क्रिएट नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो पहले से भर्तियां हो रही हैं वो चलती रहेंगी। तो लेकिन इस न्यूज़ में अभी तक, हालांकि मुझे ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप तक भेजूंगा। इस न्यूज़ में ये कहीं नहीं कहा गया कि हमने जो पहले नोटिस में ये कहा था कि 1 जुलाई के बाद की जो भर्तियां हैं उन वो सब कैंसिल मानी जाएंगी, तो क्या वो कैंसिल हैं कि नहीं है, बस ये कहा गया कि भर्तियां सब चलती रहेंगी। लेकिन उस पुराने नोटिस में जो इन्होंने ये कहा था कि 1 जुलाई के बाद की जो भर्तियां कैंसिल मानी जाएंगी, मैंने आपको वीडियो दिया है, आप चाहें तो उसमें एक न्यूज़ की क्लिप और जो नोटिस मैंने आपको दिखाया वो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, मेरे वीडियो में जाके, चैनल की लिस्ट में जाके, वीडियो में जाके वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्लैरिफाई उन्होंने नहीं किया कि वो 1 जुलाई का जो नोटिस था कि 1 जुलाई के बाद की भर्तियां कैंसिल मानी जाएंगी, क्या वो कैंसिल हैं या वो होंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं थी तो वित्त मंत्रालय को क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ा? सीधी सी बात है, यानी जो उन्होंने लिखा उसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, यानी जो हम लोगों ने समझा कि इस नोटिस का मतलब क्या है वो सही समझा था, या तो उनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी या उसको वायरल होते देख उन्होंने जो है दूसरे से डिसीजन लिया है, जो भी हुआ है। फिलहाल अगर ऐसा है तो युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना भी करता हूं और होना भी चाहिए ऐसा। तो कुल मिला के अगर ऐसा है तो क्या है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, युवाओं के लिए रोजगार बहुत जरूरी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, भर्तियां होंगी। नए पदों का सृजन अभी नहीं भी होगा, चलो जितने पद हैं उन पर तो भर्तियां होंगी, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय की जारी कर दिया गया है। तो भर्तियां किस तरह होंगी, अब जो पुराने वो उनका कहना है कि जिस तरह से वो चल रही थी उसी तरह से होती रहेंगी, बस नए पदों का सृजन नहीं होगा, यानी नए पदों के सृजन पर रोक बरकरार है, ठीक है दोस्तों। और अगर ये सही है, मैंने अभी कहा इसका ऑथेंटिक सर्कुलर, मुझे ये जो न्यूज़ की कटिंग दिखाई थी इसका सर्कुलर मुझे नहीं मिला है अभी, जैसे इसका नोटिस मिल जाता है वो भी तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा, तो वो चीज़ हमें क्लैरिफाई होती है। तो अगर ये ऐसा हुआ है, सरकार ने फिर से दोबारा से अपने 4 सितंबर वाले सर्कुलर को रिमाइंड करके उसको क्लैरिफिकेशन दिया है, तो ये निश्चय ही एक बहुत अच्छी खबर है और ये एक बहुत सुखद खबर है। रोजगार की, आप जानते हैं इस समय रोजगार को लेके बेरोजगारी की मार इतनी ज़्यादा है कि जो है सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। और कोरोना काल में दोस्तों आपको पता, लगभग 14 करोड़ लोगों ने 9 से 14 करोड़ के बीच लोगों ने अपना रोजगार खोया है, और ठीक है, वेतन में भी कटौती चल रही है। तो इस समय बड़ी सिचुएशन, कंडीशन बहुत ख़राब है, और ऐसे समय में अगर सरकार अपना डिसीजन बदलती है कि चलो हम रोज़गार देंगे, तो ये निश्चय ही बहुत एक अच्छी खबर है। तो अगर फिर से कोई अपडेट आती है तो आप तक पहुंचाता रहूँगा। चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए चैनल को विजिट करें। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।